नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, फिलहाल बिहार में छात्रों के साथ लगातार अन्याय होते देखा जा रहा है। शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने की बजाय छात्र और छात्राएं अब अपने अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। जहां एक और उनका उद्देश्य पढ़ाई करके एक स्थिर और सम्मानजनक करियर बनाना था, वहीं दूसरी ओर वे सरकार और प्रशासन की नीतियों और निर्णयों से व्यतीत होकर आंदोलन करते जा रहे हैं। वे प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और अपने साथ हो रहे अन्याय को विरुद्ध न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का मामला एक लंबे समय से चर्चाओं में है और छात्रों की नाराजगी का मुख्य कारण बना हुआ है। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई विवाद और शंकाएं सामने आई हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई भी स्पष्ट या ठोस निर्णय सामने नहीं आया। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी वे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे ताकि उन्हें उचित मूल्यांकन मिल सके और वे भी चयन प्रक्रिया में शामिल हो सके, परंतु अब तक उनकी यह मांग पूरी तरह से अनसुनी बन गई है। स्थिति तब और जटिल हो गई जब बीपीएससी टीआरई 3.0 से जुड़े सभी सवालों का समाधान अभी तक निकला भी नहीं था और उसी बीच सरकार ने बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे छात्रों के बीच भ्रम और निराशा की स्थिति और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जब पिछली प्रक्रिया को ही ठीक से निष्पादित नहीं किया गया तो इस बार यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। उन्हें इस बार भी वही धोखा और उदासीनता देखने को मिलेगी या वाकई में सरकार और आयोग ने पिछली गलतियों से कुछ सीख लिया है। अगर हम बीते कुछ महीनों की बात करें तो बिहार में छात्रों से जुड़े कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिन्होंने न केवल छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ किया है बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की शाख को भी गहरे संकट में डाल दिया है। सबसे पहले नीट परीक्षा पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया जिनसे पूरे देश को हिला कर रख दिया और इससे छात्रों का मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सपना भी टूटता नजर आया। नीट प्रकरण के बाद बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भी कई अनियमितताओं की खबरें सामने आई, कई तरह की बातें सामने आई और इन दोनों घटनाओं के ठीक बाद बीपीएससी टीआरई 3.0 का विवाद सामने आया। और ये कोई एक दो मामले नहीं है बल्कि यह एक सिलसिला बन चुका है जहां हर भर्ती प्रक्रिया में या तो पेपर लीक हो रहा है या परिणामों में गड़बड़ी सामने आ रही है या फिर परीक्षा प्रक्रिया ही असमाप्त रह जा रही है। यह सब कुछ न केवल छात्रों की मानसिक स्थिति पर प्रभाव डाल रहा है बल्कि उनके आत्मविश्वास और भविष्य की योजनाओं पर भी कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं और काफी ज्यादा झकझोर कर रख दे रहा है। हमने कई न्यूज चैनलों पर भी देखा है कि किस तरह इन मुद्दों को कई बार प्रमुखता से उठाया गया है। विशेषकर हमने हमारे चैनल एक न्यूज 24 पर चौकीदार दफादार भर्ती से जुड़े मामलों को भी रिपोर्टिंग किया है और ऐसे तमाम मामलों में जो सबसे दुखद पहलू सामने आता है वह छात्रों की मेहनत का अपमान और उनके सपनों की उपेक्षा। छात्र जो वर्षों तक कड़ी मेहनत करते एक सरकारी नौकरी के लिए खुद को तैयार करते हैं, उन्हें बार बार इन घटनाओं के चलते मानसिक और भावनात्मक आघात झेलना पड़ता है। इन सब घटनाओं के बिहार की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक नीतियों पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि स्थिति स्पष्ट करती है कि सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर या तो गंभीर नहीं है या फिर वह जानबूझकर इन मुद्दों को नजरअंदाज करती नजर आ रही है। छात्रों को न्याय दिलाने के बजाय उनकी मांगों को टालने की नीति अपनाई जा रही है, जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकार और संबंधित विभाग जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। आज छात्रों की जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है। न केवल उनका शैक्षणिक भविष्य धर में लटका हुआ है बल्कि उनका मनोबल भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हर नए नोटिफिकेशन के साथ उनके भीतर संशय और असुरक्षा की भावना बढ़ती ही जा रही है। उनका सवाल सीधा और स्पष्ट है, क्या इस बार उनके साथ न्याय होगा? क्या इस बार सरकार वाकई में पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ परीक्षा प्रक्रिया को संपन्न कराएगी या फिर ये भी एक और मामला बनकर रह जाएगा जिसमें छात्रों को फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा? इन सभी घटनाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि जब तक सरकार और प्रशासन छात्र हितों को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक बिहार में शिक्षा और भर्ती प्रतिक्रियाएं ऐसे विवादों में घिरी रहेंगी। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।